Now we will talk about trigonometrical function और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को एनालाइज करने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बार फिर हम लोग डेस्मोस का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज अगर तुम्हें याद रखने हैं, या ये समझ सकते हो कि इसकी मेमोरी टेक्निक क्या होगी, तो मेमोरी टेक्निक बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके ग्राफ एक साथ बना के उनका कंपैरिजन करो। ठीक है, मतलब सारे ग्राफ एक साथ बना के उनका कंपैरिजन करो तो याद करने में बहुत आसानी होती है। तो यही काम हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। पहला वाला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक एक को पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें वो ढंग से याद हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को हम एनालाइज करें। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो ये लाइव ग्राफ है। ऑब्वियसली तुम ये ग्राफ कॉपी पे नहीं बना सकते हो, इम्पॉसिबल है करीब करीब, क्योंकि लाइव ग्राफ तो ऐसा होता है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये इन्फिनिटी तक जाता है और माइनस एक्स के अलोंग भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इस ग्राफ को तुम कभी बना ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि जितना ट्राई करोगे ये एक्सटेंड करता जाएगा, और जूम आउट करोगे, बहुत दूर से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। खैर, ये सब बात है। जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ का एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इस ग्राफ का सेक्शन है। तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये ग्राफ किसका है ये तो पता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। इसका डोमेन या x की वैल्यू दैट विल बी बिलोंग्स टू r। सारी वैल्यूज होंगी रेंज की, सॉरी रियल नंबर की सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो या तो डोमेन ऑफ द फंक्शन r लिख सकते हो या x बिलोंग्स टू r लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हम इसमें बात करें रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो ऑब्वियसली +1 से -1 के बीच में होगी, है ना। थोड़ा सा हम इसको ढंग से समझ लें। ये तो इसकी रेंज अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करके बताऊं तो y इज इक्वल टू +1 से y इज इक्वल टू -1 के बीच। यू कैन ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू 1, ये हो गया, एंड देन यू कैन ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसके रेंज का एनालिसिस हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू +1 और y इज इक्वल टू -1 इस ग्राफ को बाउंड करते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू +1 और y इज इक्वल टू -1 के अंदर होगा। तो y की वैल्यू या रेंज की जो वैल्यू होगी इसमें दैट विल बी -1 टू +1, और -1 और +1 को इंक्लूड करना है ना। तो यू कैन राइट इट फ्रॉम -1 टू +1। सो डोमेन R हो गया, रेंज हो गया -1 टू +1। ठीक है, चलो ये तो तुम्हारा फंक्शन हो गया साइन एक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं cos x। लेट्स सी cos x। y इज इक्वल टू cos x। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कंपैरिजन, एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन। तो cos x का देखो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए, या कंपैरिजन करोगे तो अच्छा रहेगा। cos x को हाईलाइट कर दो, ये वायलेट वाला cos x है। ठीक, तो जो cos x का फंक्शन है
उसका भी जो डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर्स ही होंगे, तो उसके डोमेन्स के लिए भी कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉस एक्स ये वायलेट वाला है. So if we talk about cos x, y is equal to cos x. cos x. तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स होंगे, डोमेन की वैल्यू या x की वैल्यू, और y की वैल्यू फिर से -1 से +1 के बीच होगी, तो y बिलोंग्स टू -1 to +1. ठीक है, ये भी वैसा ही होगा. चलो नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लेते हैं tan x, तो इसी में ड्रॉ करते हैं tan x. y is equal to tan x. ठीक है, अब धीरे धीरे एनालिसिस मजेदार होता जा रहा है. y is equal to tan x ये ब्लैक वाला है. सो नाउ तो y is equal to tan x के डोमेन्स और रेंज की बात कर लें. y is equal to tan x का अब डोमेन r नहीं है, क्योंकि y is equal to tan x. अब यहां से देखना थोड़ा सा, अब यहां से थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन की चीजें शुरू हो गई हैं. वैसे साइन एक्स और कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है, उस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके करेंगे. तो क्योंकि तुम्हें ये पता भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पता है. तो लेट्स टॉक अबाउट y इज इक्वल टू tan x. y इज इक्वल टू tan x. तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. sin x अपॉन cos x. ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे, या यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, y की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, तो यू कैन से कि जब sin x 0 होगा तो tan x भी 0 होगा. जहां पे sin x 0 होगा वहां पे tan x भी 0 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है. तो ये देखें sin x ये रेड वाला कर्व है, sin 0 की वैल्यू. तो जहां पर sin x 0 होगा वहां पे tan x भी 0 होगा, और जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cos x मैक्सिमम होगा. इनके ग्राफ तो उल्टे होते हैं. अब अगर याद करने के लिए कंपैरिजन करते जाओ यहाँ पर, ठीक है, साइन एक्स का इसीलिए एक साथ बनाया है. तो ये रेड वाला साइन एक्स का ग्राफ है, रेड वाला साइन एक्स दिख रहा होगा, है ना, रेड वाला साइन एक्स का ग्राफ है. तो जब साइन एक्स 0 है तो कॉस एक्स मैक्सिमम है. फिर जब साइन एक्स मैक्सिमम है तो कॉस एक्स 0 है. ये बात तो पक्की होगी. अगर साइन एक्स जहां पर 0 है वहां पर tan भी 0 होगा, और जहां पर cos x 0 होगा, ये इस पॉइंट पे cos x 0 होगा. ठीक है, इस पॉइंट पे cos x 0 होगा, वहां पर tan x इंफिनिटी होगा. ठीक है, वहां पर tan x क्या होगा, इंफिनिटी होगा. आई होप बात समझ में आई. ठीक है, तो ग्राफ का आइडिया तो इससे लग जाता है. तो ये जो एसिम्टोट्स होंगे ये कहां से जाएंगे, एसिम्टोट्स. एसिम्टोट तुम्हें पता है ना, जिस लाइन को ग्राफ टच करने की कोशिश करता है. तो यहां पर एक एसिम्टोट होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एसिम्टोट होगा. इस पॉइंट पे मतलब किस पॉइंट पे, जहां पर cos x 0 होगा वहां पर tan x का ग्राफ जिस पॉइंट पे cos x 0 होगा उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को टच करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली जो लीस्ट वैल्यू होती है जहां पर cos x की वैल्यू होती है, cos x की वैल्यू 0 होती है, वो π/2 होती है. तो ये π/2 पे x की वैल्यू π/2 पे cos 0 होगा, और इधर भी -π/2 पे 0 होगा.
इधर भी माइनस पाई बाय टू, ठीक। तो ये आ गया माइनस पाई बाय टू से, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक ये ग्राफ का सेक्शन इतना होगा, प्लस पाई बाय टू पे जीरो होगा और माइनस पाई बाय टू पे जीरो होगा। तो ये कह सकते हो, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कि जो लाइन एसिम्टोट वाली जो लाइन होगी, एसिम्टोट वाली जो लाइन होगी, जस्ट वो जाएगी x इज इक्वल टू पाई बाई टू से, ठीक। अब आई वॉन्ट टू राइट पाई बाई टू, पाई का कोई एक्सप्रेशन है इसमें? हाँ पाई है, तो पाई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू एसिम्टोट होगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू ये एसिम्टोट होगा, है ना। इस वाले और इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, 10x का जो मेजर वाला पोर्शन है। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एक एसिम्टोट होगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एक एसिम्टोट होगा। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। तो ऐसे एनालाइज करोगे बहुत मजा आएगा। x इज इक्वल टू, ऐसे रटने वटने से कुछ मजा नहीं आता ना, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ठीक। तो x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। तो अब इसको ध्यान से देख लो, तो यहां पे ग्राफ ये टच करने की कोशिश कर रहा है मगर टच नहीं कर रहा है। तो इधर से x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू पे और x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे एक एसिम्टोट होगा, है ना, ये इस तरह से। मतलब अगर इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करें, कुछ मतलब ग्राफ से ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्राफ से भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहां पे जब x टेंडिंग टू पाई बाई टू है, x टेंडिंग टू पाई बाई, इन केस ऑफ tan कर, सो तुम ले सकते हो इन केस ऑफ tan x, तो यू कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू, आई होप तुम्हें लिमिट पता हो, x टेंडिंग टू पाई बाई टू, पाई बाई टू को माइनस की साइड से अप्रोच करना है ना, माइनस की साइड, तो यू विल राइट पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है। पाई बाई टू माइनस लिखते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब होता है माइनस की साइड से अप्रोच करें, ये पाई बाई टू होगा, इस तरह से माइनस की साइड से अप्रोच करें। ऑब्वियसली लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि प्लस की साइड तो कुछ भी नहीं है, और अगर ये tan x का कर्व है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी प्लस इन्फिनिटी, है ना, प्लस इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली ग्राफ से आंसर दे सकते हो। और यहां पर यू कैन से कि दिस इज y, y इज इक्वल टू tan x, है ना। तो एक जनरल कंसेप्ट होता है एसिम्टोट की इक्वेशन निकालने का, है ना, कि यहां पर जो एसिम्टोट है, ध्यान से देखना, जो एसिम्टोट है उसकी इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड, एसिम्टोट की जस्ट एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू प्लस, मैं वापस क्यों जा रहा हूँ दिखाने के लिए तुम्हें, चलो ठीक है दिखा दिया बहुत। तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू की जो मतलब एसिम्टोट की इक्वेशन क्या है, दैट विल बी x इज इक्वल टू पाई बाई टू, x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू। तो कोई लाइन अगर x, तो यहां से एसिम्टोट का कंसेप्ट आ गया कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू एक एसिम्टोट होगा अगर अगर लिमिट
थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय टू माइनस वन, पाई बाय टू माइनस, सॉरी माइनस लिखते हैं, इसका माइनस वन मतलब नहीं होता, मैं ऐसे ही बोल गया इमोशन में आके। इसका मतलब होता है कि हम नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, पाई बाय टू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, वाई को अप्रोच कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग प्लस इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं होगा, टेंडिंग टू होगा, तो ऐसे लिख दिया, लिमिट में चलता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट का मतलब ये होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। एसएम, कोई भी लाइन एसिम्प्टोट है, x इज इक्वल टू पाई बाय टू लाइन अगर एसिम्प्टोट है, तो x टेंडिंग टू पाई बाय टू, और ये माइनस साइड से या प्लस साइड से, लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, तो x टेंडिंग टू पाई बाय टू माइनस इज y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इससे तुम डिसाइड कर लोगे कि जो कर्व y इज इक्वल टू टेन एक्स का, y कर्व का x इज इक्वल टू पाई बाय टू लाइन एक एसिम्प्टोट है। ठीक है, ऐसी अगर दूसरी साइड देखो, यहां भी वही चीज होगी, तो यहां दूसरी साइड से कैसे लिख सकते हो एसिम्प्टोट के लिए? लिमिट कंसेप्चुअली लिखो तो बहुत अच्छी तरह लिख जाओगे। इधर क्या है, माइनस पाई बाय टू, तो x टेंडिंग टू माइनस पाई बाय टू, x टेंडिंग टू माइनस पाई बाय टू, और इधर किस साइड से अप्रोच कर रहा है? प्लस की साइड से, है ना, राइट साइड से, राइट साइड को ऐसे लिखते हैं, प्लस की साइड से अप्रोच कर रहा है, और y इज इक्वल टू टेन एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन एक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो वैसे एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहां पर जो एसिम्प्टोट्स हैं, एक तो बहुत सारे एसिम्प्टोट्स हैं, है ना? एक तो ये समझ लो कि इस ग्राफ में बहुत सारे इन्फिनिटी एसिम्प्टोट्स होंगे, तो उनकी इक्वेशन भी बहुत सारी होंगी, और एसिम्प्टोट अलग अलग तरीके से निकालते हैं। मतलब बेसिक वाले जो एसिम्प्टोट होते हैं वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा। तो यहाँ पे जो एसिम्प्टोट्स हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट की इक्वेशन अगर निकालनी है तो वो एक्स टेंडिंग टू समथिंग इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, या एक्स टेंडिंग टू समथिंग इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो इससे एक जनरल प्रोसीजर आ जाएगा एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालने का। ये हमें काम आएगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व में। अभी तो खाली नॉलेज के लिए बता दो तुम्हें। चलो, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो tan x का ग्राफ हमने देख लिया। अब इसके हम डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, है ना, डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली डोमेन में पाई बाय टू वाले पॉइंट्स नहीं होंगे, है ना, डोमेन में पाई बाय टू नहीं होगा। फिर अगला जो है दिस पॉइंट, ये पॉइंट नहीं होगा पाई बाय टू, है ना, जहां पर क्या है, कॉस की वैल्यू जीरो है, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो फिर cos x की वैल्यू फिर यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी। समझ आई बात? cos x की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो होगी। तो जहां जहां cos x की वैल्यू जीरो है वहां वहां पर बस तुम cos x किसी एक कर्व को देख लो, cos x की वैल्यू जीरो देख लो या sin x की वैल्यू मैक्सिमम देख लो, तो सबसे बढ़िया रहेगा cos x की वैल्यू जीरो। तो इस tan x की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ कहाँ पे होगी? जहां जहां पे cos x की वैल्यू जीरो है। ठीक है, जहां जहां पे cos x की वैल्यू जीरो है। तो बस हम वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं जहां जहां पे cos x की वैल्यू जीरो होगी, तो दैट वी विल सी कि कहां कहां पे cos x की वैल्यू जीरो होती है। cos x की वैल्यू जहां जहां पे जीरो होती है उन पॉइंट्स को हमें डोमेन में छोड़ देना है। तो ये तो समझने के लिए है कंसेप्ट। तो इसमें थोड़ी सी बातें हम और समझ लें। मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ। आई विल टेक ब्लैक कलर या समथिंग दिस। इसमें ऐसे कुछ याद करो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना। एक सेकेंड, चलो यहीं पे काम चल जाएगा, ग्राफ के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब शायद तुम्हें पता होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वैल्यू हो जाएंगी वो जीरो
टोटल टर्न 2 पाई 4 पाई, 2 पाई का डिफरेंस होता है 6 पाई। तो प्लस एक्स के अलाउंग तो इस तरफ हो गया, प्लस एक्स के अलाउंग। अगर हम माइनस एक्स के अलाउंग इस तरफ चलेंगे, ये तो इस तरफ चले, तो इस तरफ चलेंगे तो पाई आएगा, है ना, एंड 3 पाई एंड 5 पाई, है ना, 7 पाई। सो इसको हम लिखते हैं 2n पाई, हाँ 2n पाई, जहां पर तुम n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हो। n क्या होगा, 0 0 1 2 3, तो n इज, यू कैन राइट होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, w फॉर होल नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली ये 0 होगा, फिर ये पहला, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 जो है वो इंक्लूड नहीं करना है, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1 से शुरू करोगे, ठीक। अच्छा, फिर वर्टिकल लाइन में क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई एंगल है, हॉरिजॉन्टल में प्लस के अलाउंग कोई एंगल है, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में माइनस एक्स के अलाउंग, ये प्लस एक्स के अलाउंग ऐसे एंगल हो गया, और माइनस एक्स के अलाउंग जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको तो मैंने लिख दिया 2n पाई, इसको हम क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, पहले ही बता दिया, सॉरी शायद बोला होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, जहां पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी n 1 होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n 1 होगा तो 3 पाई हो जाएगा ना, n फिर भी होल नंबर ही है, नहीं तो 2n माइनस 1 पाई लिख सकते हो, यहाँ पे 2n माइनस 1 पाई लिख दोगे तो n, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो n यहाँ भी होल नंबर ही कर लेते हैं, n यहाँ पे होल नंबर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये सारे एंगल हो जाएंगे, तो इधर हो गया 2n पाई और इधर हो गया 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। इधर वाला एंगल क्या होते हैं, इधर वाले एंगल पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, एक्चुअली में पाई बाई 2 ये आएगा, ठीक है। फिर पाई ऐड कर दोगे तो ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों एक साथ ले रहे हैं ना, इसमें क्या है, इधर 0 2 पाई 4 पाई ऐसे, इधर पूरा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो हॉरिजॉन्टल के सारे की सबकी बात करोगे, हॉरिजॉन्टल में जितने भी एंगल है तो वो कैसे आ जाएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को एक साथ दे रहे, पाई बाई 2 एंड इधर 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर उधर 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, इसको मिटा दो। मतलब हम पाई पाई ऐड करते जा रहे हैं ना, 5 पाई 2 इधर, और इधर कितना हो जाएगा, है ना, इधर कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना, समझ आई बात। और इधर कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐड, प्लस प्लस पाई पाई ऐड करना, सॉरी, प्लस यहाँ से कितना होगा पाई ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना है, पाई ऐड करना है, तो ये पाई थोड़ी ना होगा, तो मतलब यहाँ से पाई बाई 2, फिर पाई ऐड किया तो 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2 में पाई ऐड किया 5 पाई पाई बाई 2 आ गया, फिर 5 पाई बाई 2 में पाई ऐड करेंगे, प्लस पाई ऐड करेंगे, तो
कितना हो जाएगा, 2 LCM हो गया, ये 5 पाई 7 पाई बाई 2, इस तरह से 7 पाई बाई 2। फिर ऐसे पाई पाई ऐड करोगे तो ऐसे ऐड करते जाओगे इस तरह से, है ना। ठीक है, आई थिंक आगे की प्रोसेस तुम कर लोगे। इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखते हैं, इस वर्टिकल साइड के जितने भी एंगल है वो यहाँ पे लिखता हूँ, दे विल बी 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2। जैसे n इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, फिर n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब यहां से आएगा पाई बाई 2 आएगा, फिर इधर वाला एंगल आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, फिर n इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर n इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा, मतलब इस साइड और उस साइड का एंगल आता रहेगा, दोनों एंगल्स आते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो अब फिर से वापस आते हैं ग्राफ वगैरह पे। सो हम लोग बात कर रहे थे tan x की, tan x की बात कर रहे थे, और जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 होगी, जिस पॉइंट पे cos x की वैल्यू 0 होगी, और आई थिंक cos x का ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, वायलेट वाला, जिस पॉइंट पे cos x की वैल्यू 0 होगी, उस पॉइंट को tan x के डोमेन में नहीं लेंगे, उस पॉइंट को tan x के डोमेन में नहीं लेंगे, सिंपल। अच्छा, cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है ना, ऑब्वियसली पाई बाई 2 पे होती है ना, पाई बाई 2 पे होती है, ठीक है। और फिर मतलब cos x की वैल्यू 0, अभी तो बताया था मैंने, वर्टिकल एंगल्स पे होती है। मैं रफली बनाता हूँ इसको, वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइन पे cos x की वैल्यू 0 होती है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2n+1 पाई बाई, हॉरिजॉन्टल लेनी नहीं है ना। तो वर्टिकल लाइन पे cos x, cos बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस 0 होना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो वर्टिकल एंगल पे, तो वर्टिकल एंगल पे cos x की वैल्यू 0 होगी, जो कि 2n+1 पाई बाई 2 होते हैं। यानी tan x के डोमेन में, ये पूरा एनालाइज करके बता दिया, तो tan x का जो डोमेन हो जाएगा, ठीक है, वैसे तुम रट्टा भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, मैंने एनालाइज करके बताया। तो आर सारे रियल नंबर में से हम कौन सी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, 2n+1 पाई बाई 2 एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस इज 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये आ गया। और y की वैल्यू तो दिख ही रही है, यानी रेंज की वैल्यू तो दिख ही रही है, रेंज की वैल्यू तो आ रही होगी, रेंज में तो कुछ नहीं छोड़ना, रेंज में तो कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया tan x का बाकी सबके साथ। उसके बाद tan x के बाद आते हैं, बस यही तरीका है इसको याद करने का कि आपस में कंपैरिजन, आपस में कंपैरिजन। उसके बाद हम ले लेते हैं, ये हटा देता हूँ, नॉट नीडेड, ये भी हटा देता हूँ, tan x के बाद ये भी हटा देता हूँ, ये फालतू के। उसके बाद tan x के बाद हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू cot x की, y इज इक्वल टू cot x, ठीक है। cot x का ग्राफ tan x के साथ कंपेयर करो, ब्लैक वाला tan x का है, तो ये cot x का ग्राफ है, cot x का ग्राफ है। एनालाइज करो थोड़ा सा, क्लियर कर, एनालिसिस करके याद करो तो बड़ा मजा आता है। cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो cot x की वैल्यू वहां पे 0 होगी जहां पर cos x की वैल्यू 0 है ना, cot x की वैल्यू तब 0 होगी जहां पर
cos x की वैल्यू 0 है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है cos x कहाँ कहाँ पे 0 है। तो वो ग्रीन वाला देखो, cos, ये वायलेट वाला cos x का ग्राफ है, ये वाला दिख रहा होगा, कलर से पहचानो, वायलेट वाला। और ग्रीन वाला जो है वो cot x का ग्राफ है। तो जहां जहां पर cos x की वैल्यू 0 है, वहां वहां पर, और ऐसे हर एक पॉइंट पे देखना, वहां वहां पर क्या है, cot x की वैल्यू 0 है। तो ये तो क्लियर हो गया। और जहां जहां पर sin x की वैल्यू 0 है, वहां वहां पर cot x की वैल्यू इंफिनिटी है, या एसिम्प्टोट वहां पे एग्जिस्ट करता है ना। एसिम्प्टोट का वही कंसेप्ट है, वैसे ही निकाल लोगे, बेसिक तो बता ही दिया था। तो sin x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, यहां पर होगी, ठीक है, और वहीं पे इसके एसिम्प्टोट होंगे। लेट मी टेक अनदर कलर, मैं एक ही कलर ले रहा हूं आपसे, यहां पर, ठीक है। और देख लो sin x की वैल्यू 0 कहां पे, यहां कहां पे, यहां पे होगी, यहां पे होगी, वहीं पर cot x के एसिम्प्टोट्स होंगे। ये कंपैरिजन करके याद करोगे ना तो मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। यही मजा मैं सबको दिलाना चाहता हूं, जस्ट आपस में कंपैरिजन, ठीक है, आपस में कम, जहां जहां पे sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कहां कहां पे sin x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। एंगल से देख लो, किन एंगल पे sin x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। sin x, बेसिक से क्या होता है, sin x की वैल्यू अगर सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लोगे तो sin x की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट होता है। अगर सर्कुलर फंक्शन तुम्हें याद है तो एनालाइज करके करोगे तो बहुत मजेदार होगा। परपेंडिकुलर हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है, बेस हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, और हाइपोटेन्यूज तो खाली हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का साइन लेते हैं, है ना। परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट याद रखोगे, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर करोगे अगर, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट और बेस इज ऑलवेज x कोऑर्डिनेट। ये मैं 10th क्लास को 11th क्लास से कनेक्ट कर रहा हूं, है ना। और हाइपोटेन्यूज जो है वो नो साइन, उसका साइन नहीं लेना है, वो बेसिकली रेडियस होता है, तो रेडियस का साइन नहीं लेना, तो रेडियस का साइन मत लेना, साइन किसी का लेना y और x का, ठीक है। उससे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब साइन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होगा, या कहाँ पे नेगेटिव होगा, वो भी निकल आएगा, ठीक है। तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो हमें sin x की वैल्यू 0 देखनी है, तो y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली x पर, ठीक है। तो जो एंगल होंगे वो फिर ये वाले एंगल्स होंगे, ठीक है। तो दोनों का एंगल, तो ये 2n पाई होता है, ये 2n प्लस 1 पाई होता है ना। अगर दोनों को इंक्लूड करें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। अगर इन दोनों को लें, अगर इनको अकेले अकेले लोगे तो इसको 2n पाई लोगे और इसको क्या लोगे, 2n प्लस 1 पाई। मगर अगर इस पूरे को एक साथ लोगे, अगर पूरे को एक साथ लेना तो n पाई ले सकते हो, फिर तो सारे टर्म आ जाएंगे n पाई, और n की वैल्यू होल नंबर ले लो। तो जहां जहां पर sin x 0 है, जहां जहां पर sin x 0 है, वहां वहां पर cot x का एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है, मतलब cot x की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी। तो अब cot x के बारे में बात कर ले, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू cot x। cot x ऐसे समझ के याद करना और समझ के ही निकालना। जहां पे क्वेश्चंस करोगे तो इस चीज को हमेशा याद रख के, मतलब एनालाइज करके करोगे। एनालिसिस करके थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मगर कभी भूलोगे नहीं। रट्टे में क्या है कि इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जहां पे तुमने n पाई याद रखना, वहां पे अगर n प्लस हाफ पाई या 2n प्लस 1 पाई याद रखा तो हो गई गड़बड़, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एनालाइज करके याद किया करो, उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, या कभी मिस भी हो जाए तो तुम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है। तो ऑब्वियसली sin x की वैल्यू इन हॉरिजॉन्टल पे 0 होती है जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो हम इसकी रेंज में y बिलोंग्स टू क्या करेंगे, सॉरी y बिलोंग्स टू, दिस इज कौन सा फंक्शन है, सेक नहीं, cot x है ना। cot x में y तो पूरा r हो जाएगा, y तो पूरा ही y बिलोंग्स टू r हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू, x में क्या करोगे,
एक्स में रियल नंबर सारे लोगे मगर क्या छोड़ दोगे, एन पाई, तो यू कैन राइट इट आर माइनस एन पाई। ठीक है, रट्टा मत लगाओ। चलो ये बात समझ में आ गई। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, अब दो रह गए, बस उनको और कर दें, है ना, कोसेक एक्स और सेक एक्स, है ना, कोसेक एक्स और सेक एक्स। वेट अ सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। क्या लिख दिया मैंने, सी एस सी लिख सकते हो, सी एस सी एक्स, यस, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, यस। तो अब इसको भी एनालाइज करके याद करना है, डोंट लगाओ रट्टा। ठीक है, आईआईटी जेईई के बच्चे कभी रट्टा नहीं लगाते। तो y इज इक्वल टू, और अगर तुम रट्टा लगा रहे हो तो तुम आईआईटी जेईई में नहीं हो। इवन मैथ में भी कोई रट्टा नहीं होता। नो शॉर्टकट्स, नो शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन ऐसे आते नहीं जो शॉर्ट ट्रिक से लग जाए। जो भी शॉर्ट ट्रिक बताता है वो बेवकूफ़ बनाता है तुम्हें, और तुम आखिरी में बेवकूफ़ बनते हो और किसी का कोई सिलेक्शन नहीं होता, है ना। एनालाइज करना सीखना ही होगा हर क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू क्या होता है, सी एस सी एक्स। तो लेट्स एनालाइज दिस, लेट्स प्रॉपरली एनालाइज दिस। तो एनालिसिस करें। तो y इज इक्वल टू सी एस सी एक्स या कॉसेक एक्स, सी एस सी शॉर्ट वर्ड है, सी एस सी एक्स। ये होता है भैया 1/sin x, 1/sin x। ठीक है, 1/sin x। अगर इसका तुम ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ sin x के साथ कंपैरिजन में बहुत मजा आती है ना। sin x के साथ कंपैरिजन में बहुत मजा आती है। इसमें भी एसिम्प्टोट जैसी चीज होती है, या tan x के साथ कंपैरिजन में भी इसकी मजा आती है, tan x के साथ कंपैरिजन में। तो अगर इसका जो कर्व है वो वायलेट वाला कर्व है ना, sin x। एक तो sin x का जस्ट उल्टा कर्व होता है। sin x मतलब sin x का अगर ऐसे हो गया तो एग्जैक्टली इस तरह से होगा, एग्जैक्टली इस तरह से होगा। ठीक है, तो एक साइड तो ये आगे वाले, जो आगे वाला tan x है ना, उसके एसिम्प्टोट को शेयर करता है ना, आगे वाली। ये एसिम्प्टोट ऊपर देखोगे तो एसिम्प्टोट होगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, एक मिनट, ऊपर देखो। तो ये एक तो, एक मिनट, tan x का हो गया। मैं जो करना चाहता हूँ जूम आउट का हो रहा है और इस तरह से हो रहा है। एक सेकंड, नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा। चलो ऐसे ही देख लो। एक तरफ तो ये क्या होता है, tan के एसिम्प्टोट को शेयर करता है ना, tan के एसिम्प्टोट को शेयर करता है, tan x के एसिम्प्टोट को शेयर करता है ना। ठीक है, और मतलब जैसे अगर tan x का तुमने कौन सा कर्व ले लिया, ये tan x का ये वाला कर्व ले लिया। tan x का कर्व ओरिजिन से नहीं जाएगा, ध्यान रखना, है ना। tan x का कर्व ये वाला ले लिया, ठीक है, ओके। ये tan x का है और ब्लैक वाला cot x का है ना, हाँ। तो tan x का कर्व ये ले लिया। तो ये ग्रीन वाला कर्व देखना, ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो कर्व है वो अलग अलग कोसेक एक्स, मतलब एक कोसेक एक्स का जो इधर वाला पोर्शन है वो इस एसिम्प्टोट को, ये एसिम्प्टोट होगा, और फिर दूसरे कोसेक एक्स का भी एसिम्प्टोट होगा। तो एक जो लाइन है वो दो पार्ट का एसिम्प्टोट होगी। तो उस तरह से कर सकते हो। खैर, इसमें जो हमने एनालिसिस किया था कोसेक एक्स में, फिर सेम एनालिसिस है। जहां जहां पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, जहां जहां पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो, इसको भी साइन एक्स से, वहां वहां पर
कोसेक एक्स का एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जहां जहां पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, हर जगह पे, वहां वहां पे, इधर भी और इधर भी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, है ना, कोसेक एक्स वाला। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा वो तो tan x जैसा ही होगा, कंपैरिजन करते जाना, यहाँ पे sin x, तो इसका डोमेन एकदम tan x जैसे होगा। तो डोमेन में, है ना, जो भी है तुम खुद चेक करके देख लेना, हालांकि हो सकता है मैं एक आध चीज गलत बोल दूं, मगर खुद से एनालाइज करते जाना, है ना, क्योंकि एनालिसिस में कभी पक्का नहीं होता, रट्टे वाले को पक्का होता है, मगर रट्टे वाला भूल भी जाता है। तो x इज इक्वल टू आर माइनस एन पाई, ठीक है। y की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू, ऑब्वियसली इसमें y की वैल्यू +1 से -1 के बीच में नहीं होगी, या -1 से +1 के बीच में नहीं होगी। तो y की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, y बिलोंग्स टू, ठीक है, एक सेकेंड, बिलोंग्स टू का साइन, दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, ठीक है। -1 को ये इंक्लूड करेगा, यूनियन 1 को यूनियन, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ बनाना और इनके आपस में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही डेस्मो से बना लेना, बाद में उसको एनालाइज करना, क्योंकि ट्रेसिंग ऑफ कर्व इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। तो तुम्हें कर्व ट्रेसिंग एक्सपेक्ट नहीं की जाती है तुमसे, तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट और वैसे भी ट्रेसिंग ऑफ कर्व लास्ट में सिखाई जाती है, एकदम लास्ट टॉपिक होता है, मैं लूंगा उसको, लास्ट टॉपिक होगा, उसमें सब पूरा कैलकुलस रिवाइज होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब रह गया कोसेक एक्स के बाद रह गया बस आखिरी सेक एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, प्रॉपरली एनालाइज कर लिया, सेक एक्स। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स, अब तो हो गया सब मिक्स। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ, देखते हैं। जूम इन जूम आउट हो रहा है मेरे से, मगर इधर उधर नहीं हो रहा है, चलो चलेगा, इतना ही काफी है। तो y इज इक्वल टू, अब तो सारे कर्व, ये मेन चीज है, ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब भी दिमाग में होना चाहिए सारे ग्राफ एक साथ होने चाहिए, सारे ग्राफ इस तरह से एक साथ होने चाहिए। तो कैसे भी करो, डिफरेंट कलर से बनाओ, या इसी का स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखो इसको। तो पहले तो tan x को हम ऐसे ही एनालाइज कर, tan x नहीं sec x, सॉरी, sec x को उसी तरह से एनालाइज करते हैं, y इज इक्वल टू sec x आ जाएगा, sec x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 cos x, ठीक है, 1 cos x। तो फिर से जहां जहां पे cos x की वैल्यू 0 है, वहां पे sec x का एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, जहां जहां पे cos x की वैल्यू 0 है, जहां जहां पे हाथ हो जाए, जहां पे cos x की वैल्यू 0 है, एक सेकंड, जूम जूम जूम, बाबा जूम ही नहीं हो रहा, एक सेकंड, जूम 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 नहीं हो रहा, हाँ जूम जूम, ठीक है, हाँ हो गया, जो चाहिए था मिल गया, तो मुझे यही नहीं हो रहा था, ओके, एंड जूम इट, एंड फिर तो ऐसे भी हो जाएगा, गॉट इट, परफेक्ट। नाउ सी दिस, हमें देखना है कि जहां जहां पर cos x की वैल्यू 0 है, तो cos x का जो ग्राफ है ये दिख रहा होगा, वायलेट वाला, ठीक है, वायलेट वाला, भूल तो नहीं गए cos x की वैल्यू वायलेट वाला देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इधर 0 है? वहां वहां पर sec x का भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, तो वो दिख ही रहा होगा तुम्हें, है ना, जहां जहां पे cos x की वैल्यू 0, ये दिख रहा होगा इस तरह से, ब्लैक वाला। तो आई थिंक अब तुम सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है, तो कर लो फिर सेल्फ एनालिसिस। हम इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं,
तो लेट्स राइट इट। सो तो जहां जहां पे cos x की वैल्यू 0 होगी, कहां पे cos x की वैल्यू 0 होगी? वर्टिकल लाइन पे cos x की वैल्यू 0 कहां पे होगी? जहां पर cos x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है? वर्टिकल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन के लिए क्या होता है? एंगल के टर्म में 2n+1 π/2। तो इसका डोमेन लिख सकते हो, डोमेन बिलोंग्स टू r-2n। ये बिलोंग्स टू लिखो ना भैया, माइनस कहाँ से कभी कभी। बिलोंग्स टू r, कौन से छोड़ दोगे? जहां जहां पे cos x 0 है। तो कहां पे cos x 0 है? 2n+1 π/2। यानी वर्टिकल लाइन की, ये वर्टिकल लाइन की एंगल के टर्म में इक्वेशन, ठीक है, एंगल के टर्म में इक्वेशन। इसका रेंज वैसे ही होगा, इसका रेंज तो तुम वैसे ही लिखोगे जैसा तुमने किसका लिखा था? कोसेक x का लिखा था। सेक x का भी वैसे ही लिखोगे। हाँ, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। r की सारी वैल्यूज हो जाएंगी, r की सारी वैल्यूज, y बिलोंग्स टू r की सारी वैल्यूज, ठीक है। बस क्या एक्सक्लूड कर दोगे? -1 से +1, -1 से +1। तो इस तरह से भी लिखने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया। आई थिंक इसके बाद तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां भी हो सके एनालाइज करके सवाल करो, है ना। अच्छे अच्छे सवाल एनालाइज करके बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, और एनालाइज करके करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मेथड क्या है कि सारे ग्राफ का कंपैरिजन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ हैं उन सब का कंपैरिजन करो और एनालाइज करो, कंपैरिजन करके एनालाइज करो। चलो, इस लेक्चर में इतना ही।